जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आज हम सोम प्रदोष व्रत की कथा और उनकी पूजा विधि सुनेंगे। प्रदोष का व्रत 28 अगस्त सोमवार को रखा जाएगा, इसलिए इसका नाम सोम प्रदोष व्रत होगा। 28 अगस्त सोमवार के दिन शाम 6:48 से रात 9:02 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। सावन के आखिरी सोमवार व आखिरी प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठ जाए, स्नान कर सफेद या हरे रंग का वस्त्र धारण करे और शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करे और व्रत रखने का संकल्प ले। प्रदोष व्रत और सावन सोमवार पर भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत और सावन सोमवार का बहुत अधिक महत्व होता है। हर माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पड़ती है। सावन माह में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का महत्व बहुत अधिक होता है। सावन माह में प्रदोष व्रत और सोमवार एक दिन ही यानी 28 अगस्त को है। प्रदोष अगस्त उदय तिथि के नियमानुसार रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार और प्रदोष व्रत का संयोग बेहद शुभ और खास होता है। बहुत ही दुर्लभ संयोग है, ये कभी कभी मिलता है। इससे सभी को शंकर भगवान की पूजा करके भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। हर महीने में 2 बार त्रयोदशी तिथि आती है, एक बार शुक्ल पक्ष की और एक बार कृष्ण पक्ष में आती है। अतः हर माह में 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं, जबकि पूरे साल में 24 प्रदोष होते हैं। अब के अधिक मास होने के कारण प्रदोष व्रत 26 रखे गए थे। प्रदोष व्रत भगवान शंकर को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है और प्रदोष का समय रहता है प्रदोष काल सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद तक का होता है। इसी काल में शिव पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद पूजा स्थान को साफ करें। भगवान शिव की स्थापित मूर्ति या शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराए। पार्वती जी की मूर्ति को भी स्नान कराए या जल छिड़के। अब भगवान को चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, बेल पत्र, दक्षिणा और नैवेद्य अर्पित करें। माँ पार्वती को लाल चुनरी और सुहाग का सामान चढ़ाना चाहिए। अब व्रत करने का संकल्प ले, फिर अब आरती करे। आरती का नैवेद्य प्रसाद को लोगों में, परिवार में, बच्चों में बांट देवे। शाम को प्रदोष काल में सोम प्रदोष व्रत कथा पढ़े, भगवान जी को भोग लगाए, फिर इस भोगों को लोगों में बांटे और शिव प्रसाद अर्पण करे और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करे। इस दिन शिव जी का अभिषेक भी कर सकते हैं। अभिषेक करने का तरीका आप अपने पंडित या पूर्वजों से जान सकते हैं कि अभिषेक कैसे कराए, वो पंडित से ही करा सकते हैं। घर में सोम प्रदोष व्रत है तो आप अभिषेक अपने इच्छा अनुसार करा सकते हैं। सोम प्रदोष कथा के अनुसार हम एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का सर्वनाश हो गया था, उसका कोई सहारा नहीं था। अतः वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती थी। इस तरह वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराता हुआ मिला। ब्राह्मणी उसे अपने घर ले आई और वह लड़के का पालन पोषण करने लगी। वह लड़का और कोई नहीं राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन असुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा, वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन असुमति अपने माता पिता को उस राजकुमार से मिलने आई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद असुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आकर आदेश दिया कि आप अपनी असुमति का विवाह इस राजकुमार से कर दो। उन्होंने ठीक वैसा ही किया जैसे शंकर भगवान ने आज्ञा दी थी। वो शिव की भगत थी, प्रदोष का व्रत करती थी। उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था, पर वह शंकर भगवान का भगत पूजा करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से स्त्रियों को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी पुत्र के दिन सुधर गए, वैसे ही शंकर भगवान अपने हर भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं और सबके दिन संवार देते हैं। इस व्रत में पूरे दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत में नमक खाने की मनाही होती है। सुबह स्नान करने के बाद
दूध, ठंडा चाय पी सकते हो और शंकर भगवान की पूजा के बाद ही फलाहार ले सकते हो। सिर्फ फल का सेवन करें। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा का बुरा प्रभाव होता है, यदि वे पूरी निष्ठा और नियम पूर्वक इस व्रत को करे तो उसके जीवन में चंद्रमा का बुरा प्रभाव दूर हो जाता है और शंकर भगवान उसकी सारी अरदास पूरी करते हैं। शंकर भगवान सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय शिव शंकर भगवान की जय।